सुजानगढ़ 23 अक्टूबर यानी कल शाम को प्रसिद्ध भजन गायक कन्या मित्तल की भजनों की रसधारा का कार्यक्रम आयोजित होगा। ये कार्यक्रम शास्त्री प्याऊ स्थित कुबेर गार्डन में आयोजित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के सचिव सीए आदित्य कोठारी ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन परिषद द्वारा हीरक जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भुतोड़िया परिवार के सहयोग से संपन्न होगा। कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी भूमिका महिला जागृति मंच सुजानगढ़ की रहेगी। मीडिया प्रभारी कमल तापड़िया ने बताया कि सफल आयोजन के लिए समिति का गठन किया जा चुका है और परिषद के अध्यक्ष सुनील दोषी, सचिव आदित्य कोठारी के अलावा जगदीश जालान, दिनेश तंवर, सुनील जैन चढ़ूवाला समिति में शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पे कुबेर गार्डन का ये दृश्य है। 23 अक्टूबर को शाम को 7 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की शानदार भजन संध्या का आयोजन होगा। ये सुजानगढ़ नागरिक परिषद संस्था है जो कलकत्ता में स्टेब्लिश है और सुजानगढ़ में भी उनके काफ़ी सदस्य हैं। तो ये इनकी 60वीं सालगिरह है, तो हीरक जयंती के इस शुभ अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें एक कार्यक्रम ये भजन संध्या का है। इसमें कन्हैया मित्तल आ रहे हैं 23 तारीख को गुरुवार, इसी पंडाल में जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ पे आ रहे हैं और सब तैयारियाँ चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। और सुजानगढ़ में भी ये दूसरी बार आ रहे हैं कन्हैया मित्तल। इससे पहले इनका सार्वजनिक कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है और बहुत ही ओजस्वी गायक हैं। खास करके बालाजी के और श्याम बाबा के भजन बहुत ज़बरदस्त गाते हैं वो। हमारी पूरी टीम, ये हमारे जगदीश जी जालान, ये संयोजक है इस कार्यक्रम के, ये मेरे साथ पूरा ये सब देख रहे हैं। आप डॉक्टर बजाज हैं, ये भी हमारी सहायता कर रहे हैं हमारे साथ। कुल मिला के पूरी टीम लगी हुई है। और से आदित्य कोठारी जो सुजानगढ़ नागरिक परिषद के सेक्रेटरी हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे काम का। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कम से कम 3-4 हज़ार लोग तो श्रोतागण आएंगे और उस भक्ति की रसधारा का आनंद लेंगे। यह कार्यक्रम पूरा स्पॉन्सर हो रहा है भुतोड़िया परिवार के द्वारा और इसमें सहायक संस्था के रूप में महिला जागृति समिति भी हमारा साथ दे रही है और पूरी महिला टीम जोर शोर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। सभी मीडिया वाले भी हमको पूरा सहयोग कर रहे हैं और अधिक से अधिक जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचे और लोग इस कार्यक्रम में आएँ, इसके लिए मीडिया भी पूरा कोशिश कर रही है। यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह है और इस तरह के कार्यक्रम का लोगों को इंतज़ार रहता है और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त होगा और लोगों को आनंद आएगा। हाँ, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे एक पास व्यवस्था रखी है। यह सिर्फ व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए किया गया है, कोई शुल्क नहीं है, पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है ये। और सभी से मेरा निवेदन है कि पास लेके ही यहाँ आए, उसी से एंट्री होगी और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबके पास पास हैं और सबको पास सहज उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि पास के लिए कोई मारामारी करनी पड़ेगी, लेकिन पदाधिकारी तक पहुँचें और पास लेके ही आएँ ताकि उन्हें भी कोई अव्यवस्था में भागी नहीं होना पड़े और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। ये सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए किया गया है, दूसरा कोई भी कारण पास का नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और उनके शानदार भजन सफल बनाएं। सुजानगढ़ के नजदीक सुदिला कॉलेज स्थित पोखरराम बेधा किसान छात्रावास में सुदिला क्षेत्र के नव चयनित प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सुजानगढ़ लाडनू के 12 चयनित आरएस अधिकारियों का साफा माला पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता बीएल भाटी, पूर्व विधायक मंत्री खेमाराम मेघवाल, टैगोर के निदेशक गुलाब सिंह शेखावत, कांग्रेस नेता लियाकत अली ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बिना किसी भेदभाव से स्वर समाज का कार्य और अपनी कलम से सकारात्मक दिशा में उपयोग करने की बात की। राजस्थान जाट महासभा के जिलाध्यक्ष गोपीराम बिजानिया, सरपंच गणेश राम, टैगोर स्कूल के निदेशक सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपस्थित लाडनू क्षेत्र के नव चयनित आरएस अधिकारियों का सापा और माला पहनाकर स्वागत किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जहां पर सम्मान समारोह में मंच का संचालन जगदीश घिंटाला द्वारा किया गया। स्वागत करने के लिए आते हैं तो पुनः मैं आपको इस चीज के लिए बधाई देते हुए कि आप इस पद पर चयनित हुए हैं जो राजस्थान का सबसे बड़ा पद है। और एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आपकी जेब में जो कलम है उस कलम की ताकत अब बढ़ चुकी है, तो मेरा आग्रह रहेगा कि कलम का उपयोग आप सकारात्मक करें। पूरा समाज, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, तमाम 36 कौम के लोग जिस पद पर आप बैठेंगे वहां आपके पास किसी न किसी काम से आएंगे और उस समय आपकी योग्यता का आकलन होगा
कि आप किस तरह से उन समस्याओं का सामना करेंगे। अपने लाडनू तहसील और सुजानगढ़ तहसील में जो भी लड़का लड़कियां जो पास हुई है उनको सबको सम्मानित करेंगे। वो चाहे राजपूत है, चाहे जाट, दूसरी जातियां हैं, कोई भी जाति का हो, मेघवाड़ हो, बावरी हो, स्वामी हो, कोई भी हो, सब अपने बराबर है। हमने 12 जो पास हुए हैं यहाँ उनका सम्मान किया है। और इसमें मुख्य अतिथि हमने IPS है अपने मैडम जिला डीडवाना कुचामन के पुलिस अधीक्षक महोदया, वो मुख्य अतिथि थे, लेकिन उनका कोई विशेष काम होने की वजह से वो नहीं पहुंच सके। लेकिन हमने ये प्रोग्राम रखा, इससे प्रोग्राम से ये प्रेरणा मिलती है आने वाले जो पीढ़ियों को, बच्चों को, कि अगर पढ़ाई करते हैं तो वो बेकार नहीं जाती है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे आस्था और परंपरा को सर्वोपरि माना जाता है। देश में हर हिस्से पर दिवाली अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से मनाई जाती है, लेकिन डीडवाना राजस्थान में ऐसी परंपरा देखने को मिलती है जो कि भारत में अनोखी परंपरा है। यहाँ दिवाली से जुड़ी ही परंपरा है, सदियों से चली आ रही है मांडना प्रथा। दिवाली से पूर्व संध्या पर महिलाएं अपने घरों पर नहीं बल्कि बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर रंगोली बनाती है। यह नजारा सिर्फ सजावट का नहीं बल्कि श्रद्धा और समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। रंग बिरंगे सजे ये मांडने बताते हैं कि दिवाली के अवसर पर महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ये देखकर ये लगता है कि अपने घर की सजावट में लगी है महिलाएं, लेकिन नजारा डीडवाना के बाजार का है, जहां पे दीपावली के पूर्व संध्या पर महिलाएं अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर रंगोली बनाती हुई दिखाई देती है। ये स्थानीय भाषा में इनको कहा जाता है मांडना। ये परंपरा कोई नई नहीं है बल्कि सदियों से परंपरा चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है डीडवाना में ये परंपरा पिछले सैकड़ों सालों से चली आ रही है। देश में केवल यहाँ ही ये मानना प्रथा देखने को मिलता है। खास बात यह है कि डीडवाना के अलावा परंपरा कहीं नहीं पाई जाती है, सिवाय उन जगह जहाँ डीडवाना के प्रवासी परिवार रहते हैं और अपने मूल शहर से जुड़ाव का प्रतीक बन चुकी हैं। महिलाएं कहती है कि हमारे दादी दादा और माँ से परंपरा चली आ रही है। यह साल दीपावली के एक दिन पहले हम बाजार में जाकर प्रतिष्ठानों पर मांडना बनाते हैं, सुख समृद्धि आती है, देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, ये कहा जाता है। इस मान्यता है, इस मांडना प्रथा के पीछे महिलाएं बाजार में मांडना बनाती है तो व्यापार में तरक्की होती है। पूजा नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि महिलाओं द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती दिखाई देती है, सज संवर कर आती है महिलाएं और देवी लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए ये मांडना बनाते हैं। महिलाएं पूरे मनोयोग लगन से अपने हाथों से मांडने सजाती है। रंगोली पूरी होती है तो बड़ी महिलाएं उन्हें शगुन देती है, शुभ संकेत बताती है, शुभ काम पूरा हुआ। महिलाओं का कहना है कि ये परंपरा उनकी सास परिवार बड़ी महिलाओं से मिलती है और हर साल इस दिन का इंतजार करती है, मनाती है और पूरे दिन मनाती है। इस दिन पर बनाए गए मांडने का सिर्फ रंगों से सजावट नहीं बल्कि घर और व्यापार समृद्धि के लाने के लिए शुभ प्रतीक माना गया है। इस परंपरा की शुरुआत उस दौर में शुरू हुई जब महिलाओं को घर से चार दीवारी से निकलना भी कठिन माना जाता था। ऐसे में डीडवाना की इस परंपरा को महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने और सार्वजनिक जीवन में शामिल करने का अवसर दिया। इसलिए महिला सशक्तिकरण का इस परंपरा में झलक देखी जाती है। सुजानगढ़ के भामाशाह परिवार बगड़िया परिवार द्वारा सुजानगढ़ के बाजार स्थित घंटाघर का निर्माण काफी वर्षों पहले हुआ था।
हम आपको बता दें यहाँ पर एक घड़ी चारों ओर लगी हुई है जो कि समय बताती है। काफी समय बाद ये घड़ी मेंटेनेंस के अभाव में बंद पड़ी है। सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता बसंत बोर ने काफी समय पर पहले मांग की इस घंटाघर की घड़ी को ठीक कराने। इस संबंध में उन्होंने बताया,